ये है सबसे ट्रेंडिंग न्यूज सबसे सच्चे विश्लेषण के साथ। तो प्लीज देखें और करें सब्सक्राइब। वीडियो को करें लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ और दबा दें बेल आइकॉन। क्या अफगानिस्तान में फिर एक जंग की शुरुआत हो चुकी है? 2001 में ओसामा बिन लादेन के अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले के बाद बदले की आग में जलते अमेरिका ने अफगानिस्तान को बदलापुर बना डाला था। लेकिन 20 साल बाद जैसे ही अमेरिका ने अपना बदला पूरा होने का ऐलान कर अपने सैनिकों की वापसी की, वैसे ही नए सिरे से फिर एक जंग की शुरुआत हो गई है। और अब की बार ये जंग है अमेरिका और आईएसआईएस खुरासान के बीच। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद अमेरिकी सेना ने हमले के साजिशकर्ताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने 48 घंटे के भीतर हमले का बदला ले लिया। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन से एयर स्ट्राइक कर दिया। अमेरिका का दावा है कि उसने इस स्ट्राइक में काबुल सीरियल ब्लास्ट के 2 मास्टरमाइंड को मार गिराया है। बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार को एयरपोर्ट के बाहर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 169 अफगान और 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी आईएसआईएस के ने ली। इस हमले में आईएसआईएस के की संलिप्तता मिलने के बाद शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया था कि काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला करने वालों को वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आईएसआईएस के इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर हमला क्यों कर रहा है? आखिर आईएसआईएस के इन हमलों से क्या साबित करना चाहता है? इस सवाल का जवाब बताने से पहले मैं आपको आईएसआईएस के का तालिबान और अमेरिका के रिश्ते के बारे में बताता हूं। साल 2014 के आखिर में पहली बार अफगानिस्तान में आईएसआईएस के सामने आया था। कहा जाता है कि पाकिस्तान से भागकर आए तालिबानियों ने ही आईएसआईएस के का गठन किया था। यह आतंकी संगठन मुख्य रूप से सुन्नी मुस्लिमों का है जो पाकिस्तान से लगे सीमाई इलाकों पर अपने कंट्रोल के लिए शुरू से ही तालिबानियों को चुनौती देते रहे हैं। पिछले 7 सालों में आईएसआईएस के अफगानिस्तान के कई शहरों में सरकारी ठिकानों और अन्य देशों के मिलिट्री बेस पर कई हमले कर चुका है। 2017 में अमेरिका ने आईएसआईएस के खात्मे के लिए मदर ऑफ ऑल बम कहा जाने वाला 20,000 पाउंड के बम का इस्तेमाल किया था। इसके बाद से आईएसआईएस की दुश्मनी अमेरिका समेत सभी यूरोपीय देशों और इन देशों का समर्थन करने वाली सरकार से और ज्यादा बढ़ गई। आईएसआईएस ने पिछले 1 साल में अफगानिस्तान में 7 बार हमला किया, जिसमें करीब 200 लोग मारे गए। लेकिन अब अफगानिस्तान में हुकूमत स्थापित करने में लगे तालिबान ने बयान जारी कर कहा कि उसका आईएसआईएस के से कोई संबंध नहीं और वो अपनी जमीन पर इन आतंकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में आईएसआईएस के तालिबान और अमेरिका दोनों से दुश्मनी की आग में जल रहा है। किसी आतंकी संगठन की तरफ से अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाकर हमला करना और अमेरिका की तरफ से उसका बदला लेना करीब 20 साल पुरानी उन यादों को ताजा करता है जिसमें 2001 में 11 सितंबर को अमेरिका पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था और इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में चल रहे आतंकी संगठन अल कायदा की तरफ से किए गए हमले में अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया था। अमेरिका में हुए इन हमलों के लिए अल कायदा के 19 आतंकियों ने 4 विमान हाईजैक किए थे। 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर से टकरा दिया गया था, जबकि तीसरे विमान से पेंटागन पर हमला किया गया था। एक विमान पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर को ध्वस्त होते ही लोगों की चीख पुकार मच गई और उठते धूल के गुबार को पूरी दुनिया ने अपनी टीवी सेट पर देखा था। अमेरिका में हुए इन हमलों में 2,996 लोग मारे गए थे और 6,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। इस हमले को 9/11 हमले के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इस घटना का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 20 साल पहले 9/11 की घटना के बाद अमेरिका ही था जिसने अफगानिस्तान से तालिबानी हुकूमत को यह कहते हुए उखाड़ फेंका था कि उसने आतंकी संगठन को शरण दी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तालिबान पर काबू पाने के लिए करीब 1.5 लाख अमेरिकी फौजियों को अफगानिस्तान में तैनात कर दिया था। अमेरिका के इसी सख्त रवैये ने तालिबान को अफगानिस्तान से बेदखल होने पर मजबूर कर दिया था। शायद 20 साल बाद अमेरिका अपने पुराने जख्म भूल गया। अमेरिका ने तालिबान को फिर सत्ता में आने का मौका दिया।
इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी ने ही अफगानिस्तान को आज इस हाल में ला खड़ा कर दिया है। लेकिन गुरुवार को हुए हमले ने अमेरिका को अपने फैसले पर सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया होगा। 9/11 के बाद एक बार फिर अमेरिकियों पर एक आतंकी संगठन ने हमला किया। इस बार अल-कायदा की जगह ISIS है, जिससे अमेरिका दहशत में है। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने काबुल में एक और हमले की आशंका जताई है और अलर्ट रहने को कहा है। ऐसे में कई डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि इस फैसले के बाद अमेरिका 100% आर्मी वापसी के फैसले पर जरूर दोबारा विचार करेगा। तो यह है सबसे ट्रेंडिंग न्यूज, सबसे सच्चे विश्लेषण के साथ। आगे क्या होता है ये तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन प्लीज देखें और करें सब्सक्राइब। वीडियो को करें लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ और दबा दें बेल आइकॉन। जय हिंद।